बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर लेस्को का निज़ाम जवाब दे गया। शहर में 6 से 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोज़ादार निढाल हो गए। लेस्को ज़राए के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 730 मेगावाट तक पहुंच गया है, जबकि शाम के वक्त गिरदो गुबार के तूफान से लेस्को के फीडर ट्रिप होने से कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर लेस्को का निज़ाम जवाब दे चुका है, जबकि शहर में 6 से 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोज़ादार निढाल हो गए। लाहौरियों को गर्मी में रोजे रखने के साथ दोहरे इम्तिहान का सामना है। शहर में 6 से 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। परेशानी बहुत होती है, रोजे रखने लोड शेडिंग होती है, रात में भी परेशानी, दिन में भी परेशानी होती है, गर्मी है तो बड़ी परेशानी बनती है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे कोई तवज्जो दें। रमज़ान है ताकि लोग आराम से रोजे रखें, ठीक है जी, आराम से सैरी कर सके। लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं होती, पानी नहीं आता, उसके बाद गैस भी नहीं आ रही है। इन हालात में बड़ा मुश्किल काम होता है रोज़ा रखना। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, प्लीज इसको लुक आफ्टर करें। लेस्को ज़राए का कहना है कि शहर में बिजली की तलब 4330 मेगावाट जबकि 3600 मेगावाट सप्लाई की जा रही है। बिजली का शॉर्टफॉल लोड शेडिंग के जरिए पूरा किया जा रहा है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली पैदा करने वाले कई प्लांट्स तकनीकी खराबी के बायस बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। दूसरी जानिब शाम के वक्त गर्दो गुबार के तूफान से लेस्को के कई फीडर्स ट्रिप कर गए और कई इलाके अंधेरे में डूब गए। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बीमारियों ने सर उठा लिया। गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। बच्चे, बड़े और ख्वातीन भी मुतासर होने लगे। हस्पताल मरीजों से भरने लगे। तिबी माहिरीन की शहरियों को गैर मियारी मशरूबात से गुरेज की हदायत। डेंगू का खतरा एक मरतबा फिर से मंडराने लगा। 24 घंटों में डेंगू के 2 केस सामने आ गए। रवां साल शहर में डेंगू के कन्फर्म केसेस की तादाद 21 हो गई है। सीनियर रजिस्ट्रार गंगाराम अस्पताल डॉक्टर कमर के मुताबिक मानसून से पहले डेंगू के केसेस रिपोर्ट होना तशवीश का बायस है। ऐसे अफराद जो पहले डेंगू में मुब्तला हुए, इन्हें दोबारा डेंगू हुआ तो इनके लिए ज्यादा खतरे की बात है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिस्म का टूटना, मतली आना और हड्डियों में शदीद दर्द शामिल हैं। ऐसी अलामात पर घरेलू टोटकों से गुरेज करें और फौरी करीबी डॉक्टर से रुजू करें। दूसरी जानिब शहर में 24 घंटों के दौरान 350 मकामात पर डेंगू लार्वा की निशानदही हुई, जिसे तल्फ कर दिया गया। LDA ने बारिशी पानी से बचाव के लिए ऑरेंज लाइन के तमाम स्टेशंस की विंडो फिक्सिंग और शटरिंग का काम शुरू कर दिया है। मंसूबे पर 30 करोड़ रुपए लागत आएगी, जबकि पैकेज 2 पर बस में भी बनाए जाएंगे। विंडो फिक्सिंग से बारिशी पानी स्टेशंस के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। LDA ने पैकेज 1 और पैकेज 2 में खामियों की फिक्सिंग के काम का नया टेंडर जारी किया है। दोनों पैकेजेस के पेंडिंग वर्क्स पर 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पैकेज 1 पर हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और पैकेज 2 पर सिद्दीक एंड को काम करेगी। LDA ने चुबुर्जी से अली टाउन तक पैकेज 2 के 13 बस स्टेशन पर भी काम शुरू कर दिया है। LTC की जानिब से फराहम की गई लोकेशन पर बस बे बनाए जाएंगे। बस बेस बनने से ऑरेंज लाइन तक फीडर रूट्स को आसानी होगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि बस बेस का काम भी दिए गए टेंडर्स और लागत में पूरा किया जाएगा। ऑरेंज लाइन के स्टेशंस पर बारिशी पानी का जमा होना नेस्पाक का डिजाइन फॉल्ट था। गुज़श्ता बारिशों में ऑरेंज लाइन के स्टेशंस पर पानी जमा रहना मामूल बन चुका था। ऑरेंज लाइन के चीनी ऑपरेटर्स नोरेंको ने भी मुतअद्दिद बार खामियों की निशानदही की थी। GR1 में जजेस की सरकारी रिहाइश गाहों की सिक्योरिटी के लिए 12 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट के इजरा की मंजूरी दे दी गई है। महकमा मवासिलात और तामीरात की जानिब से इरसाल की गई असम्बली में वज़राला की सरकारी रिहाइशगाह और सरकारी अफसरान की रिहाइशगाहों के अतराफ भी सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत की गई है। महकमा मवासिलात और तामीरात की जानिब से की गई मनसूबाबंदी पर फंड्स मंजूर हो चुके हैं। GOR1 की सिक्योरिटी के लिए 120 मिलियन की सप्लीमेंट्री ग्रांट जल्द जारी कर दी जाएगी। पुलिस गार्ड्स की इजाफी बैरिक्स की तामीर होगी। टुलेंटन और एकमन रोड पर सिक्योरिटी गार्ड्स रूम्स भी बनाए जाएंगे। सरकारी रिहाइशगाहों की 4 दीवारी भी ऊंची की जाएगी। GOR1 में पुलिस ऑफिस भी तामीर किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाली के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत। परवेज इलाही के वकील ने दलाइल दिए कि दोस्त मजारी को वज़ारत आला का इंतखाब करवाने की इजाज़त देना कानून की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन तो बहुत वाज़ेह है कि स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर फ़राइज़ अंजाम देगा। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी, चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफसल और IG पंजाब राउत सरदार अली खान को कल तलब कर लिया है।
شجاعت علی خان اور جسٹس جواد حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری کامل علی آغا کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ اسپیکر اسمبلی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس نے اسمبلی رولز اور آئین کو نظر انداز کر کے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات بحال کیے۔ دوست محمد مزاری کو وزارت اعلیٰ کا انتخاب کروانے کی اجازت دینا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ استدعا ہے کہ سردار دوست محمد مزاری کے اختیارات بحالی کا سنگل بینچ کا فیصلہ غیر قانونی غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کیا جائے۔ مزید استدعا ہے کہ درخواست کے حتمی فیصلے تک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کیا جائے۔ جسٹس شجاعت علی خان نے ریمارکس دیے کہ 2 اپریل کو اسپیکر نے وزیر اعلیٰ کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور 6 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات واپس لے لیے۔ چودھری پرویز الہی کے وکیل امتیاز صدیقی نے جواب دیا 2 اپریل کو جھگڑا ہونے پر ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس 16 اپریل تک ملتوی کر دیا تھا۔ اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کو محض اجلاس کی تاریخ تبدیل کرنے سے روکا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر کو مکمل طور پر کام کرنے سے روکنے کا تصر غلط ہے۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ آئین تو بہت واضح ہے، اسپیکر نہ ہو تو ڈپٹی اسپیکر فرائض سر انجام دے گا۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے لیے تو ڈپٹی اسپیکر نے کچھ نہیں کرنا، ماسوائے کرسی پر بیٹھنے کے۔ ووٹر نے ووٹ ڈالنا ہے اور ڈپٹی اسپیکر نے صرف کرسی پر بیٹھنا ہے۔ ہم نے قانون کے خلاف نہیں جانا، آپ قانون بتا دیں۔ سیکرٹری کوارڈینیشن پنجاب اسمبلی نے عدالت کو بتایا کہ 16 اپریل کو 11:30 بجے الیکشن ہوگا، جس کا طریقہ کار تحریری طور پر موجود ہے۔ چودھری پرویز الہی کے وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ اس طرح تو اسمبلی کا چپڑاسی بھی الیکشن کروا سکتا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے کیس کی مزید سماعت 15 اپریل کی صبح 9:15 بجے تک ملتوی کر دی۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ڈپٹی اسپیکر کو اسمبلی اجلاس کی صدارت سے روکنے تحریک انصاف کا ہائی کورٹ سے رجوع۔ پی ٹی آئی پارلیمانی لیڈر سبطین خان سمیت دیگر اراکین نے آئینی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں دوست محمد مزاری، سیکرٹری اسمبلی اور چیف سیکرٹری پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر اپنے رویے کی وجہ سے اپنی غیر جانبدارانہ ساکھ کھو چکے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے پی ٹی آئی مخالف امیدوار کے ساتھ الحاق کر لیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے گزشتہ روز ٹی وی چینل پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کے امیدوار کے خلاف بیان بازی بھی کی۔ استدعا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اجلاس کی صدارت سے روکا جائے۔ مزید استدعا ہے کہ سیکرٹری اسمبلی کو دوست مزاری کی جگہ اسمبلی سیشن کی صدارت کے لیے متبادل فرد مقرر کرنے کا حکم دیا جائے۔ اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ شہر میں ٹھنڈی ہواؤں اور کچھ مقامات پر بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رات کے وقت بارش ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ موسم خوشگوار ہونے سے شہری خوش ہو گئے ہیں۔ مزید احوال جانیں گے عبداللہ معروف سے۔ جی عبداللہ، موسم کا احوال بتائیے گا۔ جی، رمضان المبارک میں گرمی کی وجہ سے عوام کا جینا جو ہے محال ہو چکا تھا۔ آج جو ہے شہر لاہور کا شام سے موسم جو ہے سہانا ہو چکا ہے۔ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بوندا باندی کی وجہ سے شہر بھر کا جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے۔ اگر بات کی جائے تو شہر لاہور میں کم سے کم جو درجہ حرارت ہے 19 ڈگری سینٹیگریڈ جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے 82% ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس وقت جو ہے 47 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے ہوائیں چل رہی ہیں۔ شہر میں جو ہے موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ انہوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں جو ہے کسی بھی بارش کی پیشن گوئی نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے عبداللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ دوران ٹریڈنگ ڈالر 13 پیسے سستا ہو کر 181 روپے 69 پیسے کا ہو گیا۔ نئی حکومت کے آنے کے بعد روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر مزید 13 پیسے گر گئی، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 181 روپے 69 پیسے ہو گئی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں ڈالر 189 روپے کی بلند سطح سے اب تک 7.58 روپے سستا ہو چکا ہے۔ بھرتی کے 6 سال کے بعد بھی پروفیشنل ڈگری نہ کرنے والے ایجوکیٹرز کو نوکریوں سے فارغ کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 2015 میں بھرتی کے بعد بی ایڈ نہ کرنے والے ایجوکیٹرز کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ فیصلے سے 1500 سے زائد اساتذہ کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن پنجاب نے بھرتی کے 6 سال بعد بھی پروفیشنل ڈگری نہ کرنے والے ایجوکیٹرز کو نوکریوں سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق 2015 کے بعد سے بھرتی ہونے والے ایجوکیٹرز میں بی ایڈ نہ کرنے والوں کی تعداد 1500 سے زائد، جبکہ لاہور میں بی ایڈ نہ کرنے والے اساتذہ کی تعداد 65 کے قریب ہے۔ اسکول ایجوکیشن میں بھرتی تمام اساتذہ کے لیے بی ایڈ کی ڈگری حاصل کرنا لازمی ہے۔ اسکول ایجوکیشن نے 2015 میں بھرتی ہونے کے بعد پروفیشنل ڈگری نہ کرنے والے ایجوکیٹرز کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹیز ایجوکیٹرز کی فہرست 17 اپریل تک ہر صورت فراہم کریں گی۔
टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट तैनात करने का मामला एक मरतबा फिर से इर्तिवा से दो चार है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तो तलब कर लीं, लेकिन सूबे में वजीर सेहत न होने से सेलेक्ट कमेटी नामुकम्मल होने के बायस तैनाती का अमल ताखीर का शिकार हो गया। शहर के 10 टीचिंग अस्पतालों समेत सूबे भर के 24 अस्पतालों में मुस्तकिल मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स मौजूद नहीं हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम, मेयो अस्पताल, जनरल, मियां मुंशी, कोट ख्वाजा सईद, यकी गेट, शादरा अस्पताल समेत सूबे की 24 इलाजगाहों में मुस्तकिल MS साहिबान की तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ज़राए के मुताबिक तब्दीली सरकार की जानिब से अस्पतालों के प्रिंसिपल और MS की सिलेक्शन के लिए जो सिलेक्ट कमेटी तश्कील दी गई थी, वजीर सेहत को इसका सरबराह बनाया गया था। ताहम इस वक्त सूबाई वजीर सेहत ही मौजूद नहीं, जिसके बाइस मुस्तकिल MS की तैनाती का अमल फिर ताखीर से दो चार हो गया है। FBR की भैनी रोड पर कार्रवाई, सेल्स टैक्स की मद में करोड़ों रुपए की नादहिंदा अली स्टील मिल्स को ताले लगा दिए गए। FBR के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने भेनी रोड पर कार्रवाई करते हुए अली स्टील मिल्स को सील किया है। FBR ने मिल्स को सेल्स टैक्स की मद में 49 करोड़ 50 लाख रुपए की अदम अदायगी पर सील किया है। अली स्टील मिल्स को प्रोडक्शन के दुरुस्त आदादो शुमार छुपाने पर सेल्स टैक्स आयद किया गया था। FBR ज़राए का कहना है कि स्टील मिल्स को टैक्स बकायाजात की वसूली तक सील रखा जाएगा। स्टील मिल्स की अपील्स खारिज होने पर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तकी कुरैशी की हिदायत पर कार्रवाई की। एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद इमरान, डिप्टी कमिश्नर सारा खान FBR की टीम में शामिल थीं। IG पंजाब राव सरदार ने DSP रैंक के 5 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। IG पंजाब ने 5 ASPs और DSPs के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DSP आसिफ नदीम गुलजार को STPO शादरा सर्कल तैनात कर दिया गया। ASP अकीला नजीर को STPO इकबाल टाउन और ASP अनम तजम्मुल को STPO गार्डन टाउन लगा दिया गया है। DSP मुजफ्फर इकराम को STPO सर्वर रोड और DSP नदीम अफजल को ADIG रावलपिंडी रीजन तैनात कर दिया गया है। और जुर्म की दुनिया से आपको बताएं कि जौहर टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जामहक, दूसरा जख्मी हो गया, जबकि जख्मी हालत में डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया है। डाकुओं में इरफान और मोहम्मद शब्बीर शामिल हैं। जौहर टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकुओं को तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक डाकू दौरान इलाज चल बसा। मुलजिमान विफाकी कॉलोनी में वारदात के लिए आए थे। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। डाकुओं में इरफान और मोहम्मद शब्बीर शामिल हैं। मुलजिम मोहम्मद शब्बीर हाफजाबाद और इरफान लाहौर के इलाके महमूद बूटी का रिहायशी था। जांबाग होने वाला डाकू इरफान रिकॉर्ड याफ्ता था। हाई कोर्ट में इंसदाद स्मोग और माहौलियाती आलूदगी पर केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया है। कसीरुल मंजिला इमारतों की छतों पर पौधे न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की दरखास्त पर समाअत की। जुडिशल वाटर कमीशन के मेंबरान ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। LDA के वकील ने कहा कि कसीरुल मंजिला इमारतों पर प्लांटेशन न करने वाले 169 अफराद के चालान किए। जस्टिस शाहिद करीम ने LDA को हुक्म दिया कि पौधे न लगाने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश की जाए। अदालत ने वासा की जानिब से जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन टीम को सरकारी गाड़ी फराहम न करने पर इजहार नाराजगी किया और MD वासा को 15 अप्रैल को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। और अब शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने के मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस शुजात अली खान ने वफाकी और पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब न करवाने पर बरहमी का इजहार किया। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई जवाब नहीं देना चाहता तो वजीर आजम और वजीर आला को तलब कर लेते हैं। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडिशनल एडवोकेट और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 28 अप्रैल को जवाब समेत तलब कर लिया। सजाए मौत का मुजरिम अदम सबूत पर हाई कोर्ट से बरी हो गया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक पर मुश्तमिल बेंच ने मोहम्मद रियाज की बरियत अपील मंजूर कर ली। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की नाक़िस तफ्तीश के बायस संगीन मुकदमात के मुलजिमान अदम सबूत पर बरी हो रहे हैं और इल्जाम अदालतों पर लगा दिया जाता है। हाई कोर्ट के इसी बेंच के रूबरू बीवी और बेटी के कत्ल पर सजाए मौत पाने वाला मुजरिम भी बरी हो गया। अहमद यार को बीवी हलीमा खातून और बेटी गुलाम फातिमा को 8 साल कबल कत्ल करने पर सजाए मौत सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों की मौके पर मौजूदगी साबित न होने पर सजाए मौत का लदम करार दी।
हाई कोर्ट में साबिक DG LTA आहत खान चीमा की एक जायदाद पर 2 मुख्तलिफ रेफरेंस दायर करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत न हो सकी। जज की रुखसत के बायस समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। बैंक डिफॉल्टर पंजाब स्टील मिल्स की 80 केनाल जायदाद की फरोख्त का मामला बैंकिंग कोर्ट ने नीलामी रुकवाने के लिए नादहिंदगान से जवाब तलब कर लिया। पंजाब स्टील मिल्स के मालिकान पर कर्ज लेकर वापस न करने का इल्जाम है। अदालत में बैंक अल्फला की जानिब से दावा दायर किया गया है कि वज़ीर आला के नामजद उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि 16 अप्रैल को ऐवान में साबित करेंगे कि अक्सरियत हमारे साथ है। इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद होकर इंतखाबी महाज पर कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद उम्मीदवार स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद डिवीजन के अरकान पार्लिमानी इजलास मुनक्कद हुआ। रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही, अरकान पंजाब असम्बली राजा बशारत चौधरी ज़हीरुद्दीन, सबतैन खान, सैयद अब्बास अली शाह, मुराद राज समेत दीगर अरकान पंजाब असम्बली ने भरपूर शिरकत की। चौधरी परवेज़ इलाही ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 16 अप्रैल को ऐवान में साबित करेंगे। हम दावे नहीं करते, हमारा माजी आवाम के सामने है। खुद मुख्तार पाकिस्तान और बैरूनी साजिशों के खिलाफ PTI का सदर गोल चक्कर पर पुरअमन मुजाहरा। जमशेद इकबाल चीमा और कारकुनान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कारकुनान का लहू गरमाने के लिए स्क्रीन पर इमरान खान का पेशावर में होने वाला खिताब भी दिखाया गया है। एहतजाजी मुजाहरे में MPA सादिया सुहेल, सदर शेख इम्तियाज़, डॉक्टर ताहिर चिश्ती, जनरल सेक्रेटरी ज़ुबैर नियाजी, अली मोहम्मद, शहनाज खान, फरजाना जहीर, शहरबानों समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कारकुनान ने हाथों में पार्टी परचम उठाकर इम्पोर्टेड हुकूमत और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौका पर जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि इमरान खान वर्दी, गाउन वालों समेत कौमी असम्बली और सेनेट में ख़त लेकर गए, लेकिन किसी ने ख़त देखा नहीं। इमरान खान ने उन्हें कहा कि ये मेरी और आपकी जंग नहीं, ये हमारी आज़ादी का मसला है। अपोजिशन वाले डॉलर की चमक देखकर बिक गए हैं। MNA अली परवेज़ मलिक का हल्का N 127 बागबानपुरा का दौरा। कहते हैं विफाक के बाद अब पंजाब का मैदान फतह करेंगे। MNA अली परवेज़ मलिक ने बागबानपुरा के दौरे के दौरान UC 163 में लीगी कारकुन वसीम मलिक की खैरियत दरियाफ्त की, जबकि UC 128 में कारकुन सईद नज़ीर के बहनोई के इंतकाल पर अफसोस किया और UC 134 में साबिक काउंसलर शकील बट की वालिदा के इंतकाल पर भी फातिहा ख्वानी की। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए मुतहर्रिक रहेंगे। इस मौका पर मियाँ इमरान, सादत अली, मोहम्मद जावेद, उबैदुल्ला, उमैर गुड्डू, मियाँ मुर्तज़ा समेत दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने PMDC को दोबारा बहाल करने की इस्तदा कर दी। PMC के सदर अरशद तकी, नायब सदर अली रज़ा और नौशीरवां बरकी का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त की गई। PMC को रोल बैक किया जाए, वापस किया जाए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को, और इसकी जगह पे इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक और क्लैरिटी के साथ जो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाए, जैसा कि हमारे साथ पहले मौजूद था। जैसा हमने अप्रिशिएट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, और उस कोर्ट के अंदर तो यही है कि जो इनके साथ नॉमिनेशंस आनी है उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए और उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए आगे जाएँ। बट वी आर स्टेप फॉरवर्ड। हम वो बात कर रहे हैं जो आज से हम 3-4 साल पहले से बात कर रहे हैं, और पिछली हुकूमतों के अंदर भी हम यही बात कर रहे थे कि हमें शफाफ, इंडिपेंडेंट, आज़ाद, ऑटोनोमस जो है उसकी ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी बॉडी, व्हाट्सएवर यू कॉल इट अ नेम, वेदर इट इज़ अ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, PC होटल में लाहौर स्मार्ट सिटी एवरेस्ट रियल स्टेट एंड मार्केटिंग के ज़ेर एहतमाम इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, डायरेक्टर लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी मुजीब अहमद खान समेत मुख्तलिफ कंपनीज़ के स्टेट डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में PTI रहनुमा हुमायूं अख्तर, वहीद गिल, नामवर पाकिस्तानी अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन, क्रिकेटर इंजमामुल हक, CEO एवरेस्ट ग्रुप राना तनवीर समेत मुख्तलिफ कंपनीज़ के सेलर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से लाहौर इंटरचेंज के पास सोसाइटी के मंजूरी मिलने पर यह तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना था कि पाकिस्तान इंतहाई फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। कौम को फैसला करना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ देना है या मुखलिस लीडर के साथ खड़े होना है।
کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ ایپتھیلمولوجی کے زیر اہتمام میو اسپتال کے آؤٹ ڈور میں شوگر کی وجہ سے آنکھوں پر ہونے والے اثرات کی تشخیص اور علاج کے لیے اسکریننگ سروس کا انعقاد کیا گیا۔ کلینک کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کیا ہے۔ کلینک کے قیام کا مقصد شوگر کلینک پر آنے والے مریضوں کو شوگر کی وجہ سے آنکھوں کے پردے پر ہونے والے مضر صحت اثرات کی روک تھام، جلد تشخیص اور علاج کرنا ہے۔ مریضوں کے ریفرل کے طریقہ کار پر پروفیسر ڈاکٹر زاہد کمال صدیقی کی طرف سے وائس چانسلر کو بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ شوگر سے نابینا پن کی شرح میں اضافے کی وجہ سے یہ سہولت شوگر کے تشخیص اور علاج کے کمرے کے قریب دی گئی ہے۔ آنکھوں کے پردے پر شوگر کے مضر صحت اثرات سے بچاؤ کا بہترین حل خون میں شکر کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہے۔ مقدار کو کنٹرول کر کے اس کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔